हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के एक बहुत ही बढ़िया स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जहां पे हम प्रॉपर डायरेक्शन में स्कैल्पिंग ट्रेड्स उठाने वाले हैं। एज यू नो कि स्कैल्पिंग एक क्विक एंट्री एग्जिट वाली स्ट्रेटजी होती है, सो हम भी वही चीज़ देखने वाले हैं। एंड हमारा टाइम फ्रेम रहने वाला है 1 मिनट। और ये स्ट्रेटजी का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया फिक्स है, और कब चीज़ों को अवॉइड करना है, कब ट्रेड अवॉइड करना है, वो भी फिक्स्ड है। ओके। एंड ये 1 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ड स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पे हमें दिन भर में बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे। सो ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक ट्रेड मिस कर दिया तो हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हमें यहाँ पे दिन भर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, और आप अगर पेशेंसली फॉलो करते हैं रूल्स को तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा कि एक इंडिकेटर है जो हमें प्रॉपर ट्रेंड दिखा रहा है। ओके। सो हमारे पास में ये स्ट्रेटेजी दो इंडिकेटर बेस्ड है। ओके। सो ये स्ट्रेटेजी में जो एक करंटली लगा हुआ इंडिकेटर है वो एक ट्रेंड फिल्टर इंडिकेटर है, जो कि हमें एक प्रॉपर ट्रेंड दिखाता है, हमें कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना है उसके लिए। ओके। एंड हम और एक इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि होगा ये, जिसके लेवल्स रहेंगे अपर लेवल 75 एंड लोअर लेवल 25। ओके। उसके बिहाफ पे हम ट्रेड में एंट्री और एग्जिट डिफाइन करेंगे। ओके। एंड स्टॉप लॉसेस के भी कुछ रूल्स है, क्राइटेरिया है, उसके भी आप पे हम एग्जिट करेंगे। ओके। सो पहले देखते हैं बाइंग साइड का ट्रेड। ओके। सो बिफोर दैट सबसे मेन क्राइटेरिया स्ट्रेटेजी का क्या है? सबसे मेन क्राइटेरिया स्ट्रेटेजी का वही है कि जब भी मार्केट इन मूविंग एवरेजेस के, ओके, इन मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर है, ओके, कैंडल्स बहुत दूर चल रही है, हमें कोई भी टाइप का ट्रेड अवॉइड करना है, वेदर इट्स बाइंग और सेलिंग, हमें दोनों ट्रेड अवॉइड करना है। ओके। जब मार्केट बहुत दूर चल रहा है हमने कोई ट्रेड नहीं लेना है, भले हमारी क्राइटेरिया कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, बट हमने ट्रेड अवॉइड करना है। इसका रीजन ये है कि मार्केट जब इन मूविंग एवरेजेस से दूर चलता है तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो मूविंग एवरेजेस मार्केट के पास आ जाएगी, मतलब कैंडल्स के पास आ जाएगी, या फिर कैंडल्स मूविंग एवरेजेस के पास आ गई, जो कि यहाँ हो चुका है। ओके। सो ऐसे ट्रेड में हम, अगर मार्केट पहले ही मूविंग एवरेज से दूर चल रहा है और यहाँ पे अगर हमें एंट्री क्राइटेरिया मैच होता है, सो मे बी वहां से एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे हम लॉस कर सकते हैं। एंड ये एक शार्प बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हमें क्विक मोमेंटम में एंट्री और एग्जिट करना जरूरी है। अगर हम गलत जगह पे एंट्री करते हैं तो मे बी हमें अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। ओके। सो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। अब हम बात करते हैं हमारी एंट्री क्राइटेरिया के बारे में। एंट्री क्राइटेरिया सिंपल है। इस इंडिकेटर की कुछ सेटिंग्स है जो कि चेंज्ड है, वो मैं एंडिंग में बताऊंगा आपको। बट अभी फिलहाल के लिए एंट्री क्राइटेरिया ये है कि हम बाइंग साइड का ट्रेड जब भी देखेंगे जब हमारी कैंडल्स मूविंग एवरेजेस के पास है, नियर बाय, यहाँ थोड़ा चलेगा, थोड़ा पास में चलेगा, थोड़ा ऊपर चलेगा, मूविंग एवरेज के अंदर भी चलेगा। ओके। एंड सेकंड क्राइटेरिया ये है कि हमारा सेकंड इंडिकेटर नीचे से 25 के जोन को अपर साइड में कट करना चाहिए। ओके। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। जब भी ये सिनेरियो होगा तब हमने बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, एंड वो भी हम अराउंड 50 टू 100 पॉइंट्स के लिए ही बैठेंगे मार्केट में। बैंक निफ्टी में 50 टू 100 पॉइंट्स का मूवमेंट, मतलब ऑप्शंस में अराउंड 40 टू 50 पॉइंट्स का मूवमेंट, क्योंकि हम एटीएम ऑप्शंस बाय करेंगे। डेल्टा 0.5 होता है, उस हिसाब से हमें 50 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल सकता है अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में आता है। सेम वे में आप अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको अराउंडली आराम से लाइक अराउंड 60 टू 70 पॉइंट्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ से कैप्चर करते हैं तो अराउंड 70 टू 75 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। ओके। नेक्स्ट ये देखते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आया, बट हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं करता है। ओके। हमारा यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया मैच नहीं करता है, नीचे से अपसाइड कट होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। यहाँ पे कर सकते थे, हम यहाँ एंट्री भी ले सकते थे, बट हम इतने देर तक के होल्ड नहीं कर सकते थे। ये इस ट्रेड को मैंने अवॉइड किया है। ओके। आप ये वाला ट्रेड जरूर ले सकते थे, ओके, बट ये ट्रेड हम कैप्चर नहीं कर पाते। ओके। सेकेंड और एक कंडीशन देखते हैं जो कि यहां बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई है। ओके। ईएमएस के पास में है, एंड यहाँ पे नीचे से अपसाइड क्रॉस ओवर पे, आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होते हैं यहाँ पे। ओके। हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमें नियर अबाउट 40 पॉइंट्स, जो कि ऑप्शंस में अराउंड 10 टू 15 पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें यहाँ पे, और अगर हम होल्ड करते हैं तो हमें अच्छा खासा 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। ओके। सेम वे में हम यहाँ पे भी देख सकते हैं एक अच्छी खासी बाइंग कैंडल। ओके। नीचे से अपसाइड क्रॉस ओवर ईएमएस के पास में है,
और हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिला है। मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि आपको दिख रहा है वो चीज़। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम में जो हमें एक डायरेक्शन है वो पता चल गई, उसके बाद में हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में छोटे छोटे स्कैल्प्स लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सेम वे में हम डाउन साइड के ट्रेड जो कि पुट बाइंग वाले ट्रेड्स कैसे करेंगे, सेम एंट्री क्राइटेरिया वही रहेगा। कैंडल्स मूविंग एवरेजेस के पास होनी चाहिए। ओके, हमें एक रेड कैंडल चाहिए जो कि हमें यहाँ मिल चुकी है। ओके, रेड कैंडल्स, एंड रेड कैंडल के बाद में स्टोकेस्टिक जो हमारा इंडिकेटर है, दूसरा इंडिकेटर है, वो 75 के जोन को अपर लेवल से नीचे साइड कट करते होना चाहिए, जो कि यहाँ हो रहा है। हमने यहाँ पे एंट्री लिया और हमारा यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने मिल रहा है। सेम वे में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेड कैंडल मूविंग एवरेजेस के पास में हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने मिल रहा है। सो यही है हमारी एंट्री क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं एग्जिट। सो एग्जिट हमारा ये होगा कि विल बी प्लानिंग फॉर अराउंड 30 टू 50 पॉइंट्स ओनली, क्योंकि एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, हमें बार बार एंट्री एग्जिट मिलेगा। सो हमें क्विक होना पड़ेगा। अगर हम होल्ड करके बैठेंगे तो हमें लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो 20-30 पॉइंट्स अगर हमें मिल रहा है, विल बी ट्राइंग टू एग्जिट। 10-15 पॉइंट अगर मिल रहा है हम एग्जिट करेंगे। ओके, बात करते हैं स्टॉप लॉस की। हमने यहाँ पे एंट्री की थी। ओके, हमने यहाँ पे एंट्री की थी। स्टॉप लॉस हमारा होगा मूविंग एवरेजेस के ऊपर, या फिर आप ये स्विंग हाई भी ले सकते हो। ओके, दो दो ऑप्शन है हमारे पास में, मूविंग एवरेजेस के ऊपर या फिर स्विंग है, जो भी आपके बैंडविड्थ में सूट करता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट में सूट करता है। दो ऑप्शंस आपके पास में, आपको कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है। ओके, सेकेंडली बाइंग के साइड में भी हम वही देखेंगे। हमारा हमारा एंट्री यहाँ हो रहा है तो हम यहाँ लगा सकते हैं। एक तो कैंडल लो, आपकी कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है तो आप कैंडल लो ले सकते हो, या फिर लेटेस्ट स्विंग लो, या फिर मूविंग एवरेजेस के नीचे। तीनों चीजें आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कर सकते हो। सो यही स्ट्रेटेजी है। इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप एक बहुत बढ़िया तरीके से लाइक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कब अवॉइड करना है आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो चुका है तो हम आप देख सकते हैं कि लाइक ये और एक एग्जांपल है कि यहाँ पे बाइंग का ट्रेड मिल रहा है, बट ये मार्केट पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, ये कैंडल पे मुझे सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा पॉइंट मिलता और फिर मुझे लॉस हो जाता। सो दिस इज द ब्यूटीफुल वे इन दिस स्ट्रेटेजी टू अवॉइड फॉल्स ट्रेड। सो ये एक बहुत अच्छा काम करता है स्ट्रेटेजी, आप प्लीज ट्राई आउट कीजिए। और आपको जो भी रिजल्ट मिलता है या फिर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट आउट कीजिए। अभी हम चलते हैं हमारे इंडिकेटर्स के बारे में, जो कौन से इंडिकेटर्स हमने यूज किए। सो सबसे पहला इंडिकेटर है हमारा ट्रेंड फिल्टर 2 पोल बाय बिग बेलुगा। ओके, एंड इस इंडिकेटर की जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स ये है। ओके, हमने यहाँ पे 34 का लेंथ यूज किया है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। हमने सिग्नल्स को टिक किया हुआ है। ओके, एंड लास्टली हमने स्टोकेस्टिक आरएसआई का यूज किया हुआ है, जिसमें हमने आरएसआई लेंथ 7 रखी है, स्टोकेस्टिक लेंथ 7 रखी है, एंड स्टाइल में हमने 75 लिया है 80 की जगह एंड 25 20 की जगह, जिससे कि हमें एक बार बार एंट्री एग्जिट मिल सके। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप ट्राई कीजिए इस स्ट्रेटजी को। आपके ट्रेडिंग डे में आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस आता है, प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।